2 दिन कुलम। सिर्फ 2 दिन नहीं गया तो 2 दिन नहीं गया। मार दिया इसको? हाँ जी। किस चीज से मारा? बंदूक वाला से, राइफल से पीछे। बंदूक का होता है। हाँ जी। हाँ। उसी से मारने गया। हमको घर में कोई जेंट्स नहीं था, हम लोग खाली लेडीज थे। क्या मतलब मारते हुए क्या कहा वो बोला कि जब हम इसको छुड़ाने गए तो बोला कि गोली मार देंगे, जो कोई भी नहीं सटेगा। तो हम लेडीज लोग डर गए। बोला कोई भी सटेगा तेरी माँ के सबको मारूंगा, पापा का सबको। हाँ, तो कोई नहीं, मम्मी घर पे थे, खाली कोई भी नहीं सटा। बोल रहा कि सटेगा तो गोली मार दूंगा। देखिए किस तरीके से ये दलित लड़का मजदूरी करने से मना किया, तो देखिए कितना बेरहमी तरीके से इसकी आंखों को मारा पीटा गया है। और देखिए किस तरीके से आंख पर हमला किया गया कि देखिए यहाँ पर काला निशान पड़ गया है। अगर आप आंखों को ध्यान से जरा देखिएगा, देखिए किस तरीके से आंखें लाल हो गई है। सोचिए इस बच्चे की गलती क्या है। ये क्या करता था? समोसा देता था, जिलेबी तल के, वो बर्तन धोता था। और बदले में पैसा कितना मिलता था? 1500। वो भी समय से नहीं? समय से कभी नहीं मिले कभी वो भी नहीं। इस तरह से है ना, ये आंख इसका डैमेज हो गया। लाइए इधर कैमरा जी, बताते हैं। देखो इधर, देखो इधर, देखो जी, दिख रहा है? बोलो। है 2 है? अब क्या गो है? सोचिए ये जो है 2 आप देखिए कर रहे हैं, और इधर इनको इस लड़के को 3 दिखाई दे रहा है, 1 कर रहे हैं तो 2 दिखाई दे रहा है। तो मतलब सीधे तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। और ये आंख डैमेज हो गया है, इसको चोट लगने का। कमाल कहा सरपंच फूल गया है, और तुमको हम 1 महीना के अंदर तो मर्डर कर देंगे हम। दोस्तों पूरे बिहार में दलितों के ऊपर जो जुल्म जाति और जो तांडव हो रहा है, आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोस्तों बिना किसी भूमिका के सीधी बात ये कि जो लड़का आपको कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके सर पर देखिए किस तरीके से पट्टी बंधा हुआ है खून की, कुछ आपको यहाँ पर चीटे भी देखने को मिलेगा इसके सर पर। इस लड़के की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल है। जी हाँ दोस्तों, उम्र सिर्फ 12 साल है। और इस 12 साल के लड़के ने जातिवादियों के यहाँ, चौहानों के यहाँ मजदूरी करने से, उनके दुकान पर बर्तन मांजने से मना कर किया, जिसकी वजह से जातिवादी गुंडों ने इस 12 साल के बच्चों को इतना बेरहमी तरीके से मारते पीटते हैं कि इस लड़के का देखिए ये जो आंख है, ये आंख पूरी बिल्कुल बुरी तरीके से जो है चोटिल हो गई है। और इसको किस तरीके से बुरा तरीके से मारा गया है कि इसके कई टांके लगे हुए हैं। कई को टांका लगा है? 5 इसके लड़के को टांका लगा है। पूरी बात दोस्तों इस लड़के से पूछने से पहले इसके माँ से पूछते हैं। तो आइए पास में जरा। क्या नाम है आपका? कविता देवी। कविता देवी जी, ये कैसे लड़के को चोट आई है? इसको मारने न ले गया है। जोर से बोलिए थोड़ा। कौन मारा है? रंजन न ले गया है मारने के लिए। रंजन कौन? चौहान। रंजन चौहान। हाँ। बबलू चौहान। बबलू चौहान, हाँ जी। तो क्या लड़का क्या करता था? उसका ही साल भर फिर मजदूरी कर रहा था। साल भर से मजदूरी कर रहा था उसके दुकान पर? मजदूरी में मतलब कौन सा काम कर रहा था? ईंट पत्थर उठा रहा था, क्या कर रहा था? नहीं, जिलेबी और समोसा के दुकान था। उसी ने मेरा बच्चों के पढ़ने जाता था, उसी लिए फुसला मधला के मिठाई उठाई दिला के मेरा बच्चों के पढ़ने जाने नहीं दिया। साल भर से काम कराने लगा। वो 3 महीने के वेतन रोक लिया। 3 महीने में 1500 रुपया महीना देता था, बाकी 3 महीना से 1 रुपया भी नहीं देता था। नहीं तो देता मतलब इसको पढ़ने भेजते होते नहीं आप लोग? जाते थे, साल भर से मना कर दिया। वो चढ़ौनी बहकौनी पर ही रह गया उसी के दुकान। वो कैसे मना कर दिया आपने? इसकी माँ है आप और पिता आप है ना? पिता ये है, देखिए इनके पिता ये हैं, तो माता पिता ना तय करेंगे कि बच्चा स्कूल जाएगा नहीं जाएगा। ये रंजन चौहान और बबलू चौहान कौन होता है तय करने वाला? ये मतलब इसको मिठाई देकर, चॉकलेट देकर फुसला दिया? हाँ जी, चॉकलेट और मिठाई देके फुसला लिया। फुसला कर वो मजदूरी लगाने लगा। हाँ, मजदूरी करने लगा। उसी ने 3 महीने। तो आप जब मजदूरी करने लगा तो उसको माना नहीं कि आप लोग कि क्यों जा रहे हो मजदूरी करने, पढ़ने जाओ? माना करते हैं सर। तो धमकी आता था? धमकी देता क्या कहता था? कहता कि नहीं, जो हमारा पैसा ले लेता वो मजदूरी नहीं करेगा, जे कहेगा। एक दिन भी ऐसे ही करा था, इसको भी माना करिए था। इसी भी के हम गए चताने गए कि हमको लड़का कैसे कौन करने वाला है। तो हमारा लड़का ने वो बोला कि ये कुछ भी नहीं तुम्हारा लड़का के कर रहे हैं, कुछ धीरे डांट डबार खाली कर रहे हैं। कि काहे डांट डबार कर रहे हैं, हमारा लड़का को छोड़ दीजिए। तब छोड़ेंगे नहीं, अभी रहने दो।
तो फिर इसी तरह से छोड़ दिए, लड़का के नहीं आया, मेरा भी लड़का नहीं आया, उसका पैसा उसा दे के रख लिया, चॉकलेट भी खटाई दे के रख लिया हमारा लड़का के। उसका बाद में बंद कर दिया दुकान, नहीं तो हमारा लड़का गाँव से घर चला आया, उसी तरह से नहीं जाने लगा, पैसा नहीं दिया था। तो ये साल भर से काम कर रहा था, लेकिन इसको कब मारा पीटा गया और क्यों मारा पीटा गया? ये नहीं जा रहा है काम करने तब मारे। कितने दिनों से नहीं जा रहा है दुकान पर? 2 दिन खुला। सिर्फ 2 दिन नहीं गया? 2 तो दिन नहीं गया। मार दिया इसको? हाँ जी। किस चीज से मारा? बंदूक वाला से, राइफल से पीछे। बंदूक का होता है? हाँ जी। हाँ। उसी से मारने गया। हमको घर में कोई जेंट्स नहीं था, हम लोग खाली लेडीज थे। क्या मतलब मारते हुए क्या कहा वो बोला कि जब हम इसको छोड़ाने गए तो बोला कि गोली मार देंगे, जो कोई भी नहीं सटेगा। तो हम लेडीज लोग डर गए। आप लोग के जाति का भी गाली देता था? नहीं अच्छा, चमार प्रसाद नहीं ना कहा? नहीं नहीं, वो नहीं किया। खाली कि जो हमको घर में लेडीज मर्दाना कोई भी नहीं, खाली लेडीज थे। लेडीज हमारा भी लड़का के उधर लेके चला गया, नदी के पास लेके चला गया, नदी के पास लेके चला गया। हमने और वहीं पर मारा पीटा। तो इसको कितने महीना मिलता था? 1500 में। 1500। सोचिए दोस्तों, किस तरीके से जातिवादी मानसिकता के जो बबलू चौहान है, जो रंजन चौहान है, किस तरीके से मजदूरी दुकान पर कराता था। और ये लड़का सिर्फ 2 दिन दुकान पर नहीं गया, तो जिसकी वजह से इस लड़के को बेरहमी तरीके से मारा पीटा गया है। तो क्या नाम है बाबू आपका? राजपाल। राजपाल। तो मजदूरी करते थे तुम लोग, तुम वहाँ पर? हाँ। किसके यहाँ? रंजन के यहाँ। क्या करते थे मजदूरी में, क्या करते थे तुम वहाँ पर? जलेबी समोसा देते थे। और ये साफ उफ करते थे बर्तन भी? हाँ। अच्छा, बदले में कितना पैसा मिलता था? 1500। 1500 महीना में मिलता था? हाँ। तो क्यों, जब काम कर रहे थे तो क्यों तुमको मारा वो? दुकान पे नहीं 2 दिन गए तो मारने लग गया। कि तुम दुकान पर क्यों नहीं आ रहे हो, इसकी वजह से मार दिया है? हाँ। कस के बोलो, बढ़िया से बोलो। कोई और गलती नहीं है। चिल्लाने लगता था तो मुंह बंद कर देता था। तो ये मारपीट कब हुआ बाबू आपके साथ? 11 तारीख को। 11 तारीख को, यानी 11 जून को इस लड़के के साथ मारपीट हुई है। और आज वीडियो बना रहे हैं, तो आज जो है 14 जून है। तो ये बताओ बाबू, ये चोट कैसी आई और किस चीज से तुमको मारा गया? पिस्तौल के ऐसे मारा था कस के, फुट गया सर पूरा, 5 टाके पड़ा था। मारते हुए गाली भी दे रहा था? गाली दे रहा था। अच्छा, कह रहा था चमार वगैरह भी कह रहा था? चमार वगैरह नहीं कर रहा था, बोला कोई भी सटेगा तेरी माँ के सबको मारूंगा, पापा का सबको। हाँ, तो कोई नहीं, मम्मी घर पे थे, खाली कोई भी नहीं सटा, बोल रहा कि सटेगा तो गोली मार दूंगा। तो अच्छा बाबू, ये बताओ, 12 साल उम्र है ना आपकी? पढ़ने नहीं जाते हो बाबू? पढ़ने जाते थे, तो फुसला लिया तो मैं चले गया था। उसके बहकाव में आ गए थे। तो अभी भी धमकी दे रहा है लोग? अभी भी धमकी दे रहा। तो क्या चाहते हो, सजा हो लोग को? हाँ। देखिए, ये लड़के की उम्र जो है सिर्फ 12 साल है। और सोचिए, जिसके वजह से इस लड़के को बेरहमी तरीके से मारा पीटा गया। सोचिए, सिर्फ 2 दिन मजदूरी करने के लिए नहीं गया। और मजदूरी की कीमत कितनी है? कितना रुपया महीना मिलता था बाबू? 1500 का। 1500 रुपया महीना मिलता था जी। और भर दिन काम कराता था? हाँ। तो देखिए, 1500 रुपया महीना देकर भर दिन काम कराता था और महीना में 1500 रुपया देता था, और वो भी समय से नहीं मिलता था। और ये जब पैसा नहीं मिल रहा था, शायद इसी वजह से लड़का जाना बंद कर दिया वहां पर। और अब इस लड़के को वहां पर न जाना इतना भारी पड़ गया है, जिसकी वजह से इस लड़के को इतना बेरहमी तरीके से मारा है कि मतलब बंदूक के नोक से मारा है, बूटे से मारा है। और इसके लड़के को सर में जो है 5 टंके लगे हुए हैं। बहुत ही बड़ी घटना है, ये कोई मामूली घटना नहीं है। कितना लगा है? आँख खराब है इसका सर। 8 टंका लगा है। अच्छा, आँख कह रहे हैं, आँख थोड़ा 5 मिनट कह रहा है। ये देखिए, लड़के का आँख जो है इतना, देखिए ये जो है रंजन चौहान और बबलू चौहान ने, देखिए किस तरीके से ये दलित लड़का मजदूरी करने से मना किया। तो देखिए कितना बेरहमी तरीके से इसके आंखों को मारा पीटा गया है। और देखिए किस तरीके से आंख पर हमला किया गया कि देखिए यहाँ पर काला निशान पड़ गया है। अगर आप आंखों को ध्यान से जरा देखिएगा, देखिए किस तरीके से आंखें लाल हो गई है। सोचिए, इस बच्चे की गलती क्या है? इस बच्चे की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल है। क्या सही है, क्या गलत है, इसको पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि ये लड़का को बेरहमी तरीके से रंजन चौहान, बबलू चौहान मजदूरी न करने की वजह से मारा पीटा है। और ये लड़का अभी भी इलाजरत है। और इसके पिता हिस्से समझने की कोशिश करेंगे। आप पिताजी हैं? जी सर। तो
बचवा को नहीं भेजते हैं पढ़ने के लिए? भेजे थे सर, भेजिए हैं तो इसीलिए तो फुसला को रख लिया। हाँ, रख लिया। उसके बाद में साल भर से रख ले है, तो 3 महीना से भी पैसा नहीं दे रहा था अभी। तो आप लोग किस समाज से हैं, कौन जात हैं? रविदास हैं, चमार है, चमार से। तो वो कितने सालों से काम करा रहा था? 1 साल से करा 1 साल से काम करा रहा था। जी तो मजदूरी वगैरह दे रहा था कि नहीं? जी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा था। हाँ तो ऐसे फुसला कर ही काम करा रहा था। हाँ सर, हम लोग जब जाते थे तो ये गाली गुलो हमनियों के भी कर देता था। तो ये मारपीट क्यों होगी? हाँ? मारपीट क्यों हो गई? मारपीट हम लोग नहीं थे सर। एक इसको खींच के घर से लेके चला गया, हम लोग मजदूरी करने चला गया। तो कुछ इसमें कमी होगा तब ना? नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है, घर पे था, खींच के लेके जबरदस्ती चला गया, दोनों भाई मिलके। और राइफल के कुंदे से हम लोग लेडीज जात था, नहीं छोड़ा, धमकी दे के पूरे गाली दिया, चमार लोग पूरे, कोई गाली। चमार भी गाली दिया? हाँ, ये कह रही कि नहीं दिया, लेकिन गाली दिया वो। गाली दिया। क्या क्या चमार? हाँ, कि कौन यहाँ हाथ लगा देगा हमको, ये बोला है पूरे। इसी तरीके से? हाँ, इसी तरह से बोला है। तो आप लोग FIR वगैरह किए हैं? जी अभी किया कि नहीं? जी हुआ है? जी। देखिए, इसको लेकर जो डॉक्टर साहब हैं रविंदर जी, ये भी पहुंचे हुए, इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आप कौन हुए इनके? उनको चाचा है। ये कब हुआ घटना? ये घर पर नहीं थे, हम तो काम पर थे, कमाने गए थे। हमको शाम के पता चला 7 बजे। तो अब जिस तरीके से आप आइए यहाँ पर, जिस तरीके से इस बच्चे को मारा पीटा गया है, आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग यही चाहते हैं सर कि उसको सजा से सजा मिलना चाहिए, कि दोबारा फिर ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ये मजदूरी करने से मना किया तो इसकी वजह से इसको मारा पीटा? हाँ, 2 दिन मात्र नहीं किया दुकान पर, इसी वजह से इसको मारा पीटा किया है। अच्छा। घर से हम लोग को सामने ले गया है घर से, बाकी हम लोग को घर में जेंट्स कोई नहीं था, हम लोग लेडीज था। हम लोग सटने जाते थे तो हम लोग को पिस्तौल धिरा दिया और बोला कि बोलेगा तो आप ही को गोली मार देंगे, ऐसे कर देंगे। ऐसे बोलते जा रहा है, बच्चा को तीरते जा रहा है। हाँ, गाली भी दे रहा था? गाली भी दे रहा था। तो उसके दुकान पर क्या क्या बनती है? दुकान को देखिए आप लोग? हाँ, देखे हैं सर। क्या बनता है दुकान पर? समोसा भी बनता है, जिलेबी बनता है। वहाँ पर ये क्या करता था? समोसा देता था, जिलेबी तौल के वह बर्तन धोता था। और बदले में पैसा कितना मिलता था? 1500। वो भी समय से नहीं? समय से कभी नहीं मिले, कभी वो भी कभी नहीं देते थे। तो मतलब इस लड़के का मानसिक शोषण करता था वो? हाँ। तो सीधे तौर पर आप समझिए कि किस तरीके से इस 12 साल के लड़के के साथ जो है बाल मजदूरी कराकर इस लड़के को जो है सिर्फ 1500 रुपये महीना देता था, और वो भी समय से नहीं देता था। और जब ये लड़का मजदूरी करने का विरोध किया, इसकी वजह से इस लड़के को बेरहमी तरीका से मारा पीटा गया है। मतलब आप सीधे तौर पर समझिए दोस्तों कि एक लड़के से बाल मजदूरी कराना कितना बड़ा अपराध और कितना संज्ञेय अपराध है, आप जरा सोचिए। और ये दिन दहाड़े हो रहा है और साल भर से हो रहा है, लड़का ने मना कर दिया, तब उसके घर पर आकर ये जातिवादी रंजन चौहान और बबलू चौहान ने मारपीट किया है और जाति सूचक गाली भी दिया है। तो इस तरीके से जो घटना घटी है, आप इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या पता चला सर? समता सैनिक, आपको बता दूं इनके बारे में, समता सैनिक के दल के ये प्रधान महासचिव हैं डॉक्टर रविंदर सर। तो कब जानकारी? RKD रंजन। डॉक्टर RKD सर, रंजन सर, कैसे देखते हैं इस घटना को? ये यहाँ 11 तारीख को वहाँ के जो है रंजीत कुमार जी हैं, अभी वर्तमान में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने हमको फोन किए कि डॉक्टर साहब इस तरह से घटना हो गया है, और सब थाना पर गया था लेकिन FIR नहीं लिया, और थाना पर से इन लोग को घुमा दिया गया है, जो इन लोग को आपको पास भेज रहे हैं। ठीक है, भेज दीजिए। इन लोग मेरे पास आए, उनको साथ में एक सरपंच साहब भी है, वो सरपंच साहब भी यहाँ पर बैठे हुए। आइए, सरपंच साहब है, सरपंच साहब भी साथ साथ में आए, और इन लोग से सारी बात पूछा गया। तो ये सारी बात बताए किस तरह से घटना हुआ है, काम कराया जा रहा है, ऐसा नहीं दे रहा 3 महीना से, और 2 दिन से काम करने गया है। घर से आया उन लोग और इसको पकड़ के जबरदस्ती घीस करके ठंडा में ले गया, घिसटते हुए, और पिस्तौल को कुंदा से मारपीट करके जख्मी कर दिया है। क्या गलती थी इस बच्चे की सर? गलती बच्चा का क्या रहेगा, ये काम करने के लिए नहीं जा रहा था, जो काम कर रहा था बस। अब इसको गलती समझिए, सही समझिए। नहीं जाने के कारण इसको साथ मारपीट किया। तो इतना मारपीट हुआ है और आप इनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या चाहते हैं आप? तो देखिए, ये इस तरह से है ना, ये आंख इसका डैमेज हो गया है। लाइए इधर कैमरा जी, बताते हैं। देखो इधर, देखो इधर, देखो जी, दिख रहा है? बोलो। है 2 है? आप क्या गो है? सोचिए, ये जो है 2 आप देखिए, कर रहे हैं और इधर इनको
इस लड़के को 3 दिखाई दे रहा है, 1 कर रहे हैं तो 2 दिखाई दे रहा है, तो मतलब सीधे तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसको दिखाई नहीं दे रहा है और ये आंख डैमेज हो गया है, इसको चोट लगने के कारण। तो और इनके लिए आप लड़ रहे हैं सर, आप नालंदा से चलकर पटना आए हैं न्याय दिलाने के लिए, तो क्या कहेंगे, कैसी कार्रवाई की मांग करते मेरा यहाँ समता सैनिक दल का ऑफिस है और इन लोग समता सैनिक दल का ऑफिस में भी आए हुए हैं नालंदा से। आवेदन दिया गया है थाना में और आवेदन से का रिसीविंग भी लिया गया है। गिरफ्तार हुआ कि नहीं कोई? नहीं, गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ है, लेकिन FIR वगैरह जो है हो गया है। अच्छा, कार्रवाई के लिए हम लोग पहल किए हैं, कार्रवाई होगी कार्रवाई। हाँ हाँ। तो देखिए डॉक्टर RKD रंजन भी इस मामले में हस्तक्षेप कर चुके हैं और कई मामले में न्याय इन्होंने दिलवाया है। उम्मीद है कि इस परिवार को भी न्याय दिलाएंगे और जिस तरीके से जातिवादी मानसिकता के लोगों ने मजदूरी न करने की वजह से इस बच्चा को मारपीट किया है, इसको आप कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। सरपंच साहब, ये सरपंच साहब के पास इन लोग पहले गए थे, तो सरपंच साहब को बारे में जैसी जानकारी मिला कि सरपंच साहब के यहाँ केस करने के लिए आवेदन लेके गया है, तो ये सरपंच साहब को भी धमकी दिया गया, गाली गलौज भी किया गया, जाति सूचक नाम ले। क्या बोला गया था आप बताइए। सर 11 तारीख का हम गाँव पर नहीं थे, 11 तारीख हम चले गए तो रात में, 12 तारीख लौटे 8-9 बजे, देखते हैं कि रंजन कुमार के द्वार पर भीड़ लगा हुआ। हम पूछे क्या चीज कर रहे, तो लड़का देख ले तो माथा फूटा हुआ है। हम सबसे सलाह ले रहे, पूछ रहे, सूचना मिला गाँव में जाने के बाद, तो ये क्या कि अपना केस करने चला गया। किसी मुसीबत पड़ेगा सब जाएगा ना अपना, वो हमारे पास कोई नोटिस नहीं दिया, हमारे पास कोई केस नहीं किया। और ये जो है हमारा मोबाइल पर फोन किया 11:45 में कि तुम क्या नाम है, कि हमारा नाम कौन फोन किया? वो उसका नाम नहीं जानते हैं, मोबाइल पर देखे धमकी दिया आपको? हाँ, क्या कहा? धमकी दिया कि नाम बताओ, नाम बताया नंदलाल रविदास, गाँव भैयापुर। ये सब परिचय लिया, परिचय लेने के बाद क्या तू सरपंच हो? हम क्या है तो क्या कहना चाहते हैं, तो सरपंच चमार जाते सरपंच, तो सरपंच तक फूल गया है, तो हमको मतलब गाली दिया, कहा कि चमार सरपंच नहीं हो सकता है। हाँ, सरपंच चमार कहा सरपंच फूल गया है और तुमको हम 1 महीना के अंदर तो मर्डर कर देंगे। हम इस तरीके से हमको धमकी दिया, हम तो मुंह में गए सर, आवेदन दिया थाना में, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। तो अब जो थाना अध्यक्ष वीडियो देख रहा है, पुलिस के बड़े अधिकारी वीडियो देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या मांग है? मांग को कार्रवाई किया जाए। तो देखिए ये सरपंच है उस गांव के, और ये भी जब इस लड़के की लड़ाई लड़े तो इनको भी जो मारने पीटने की धमकी दी, और लोग जातिवादी कह रहा है कि तुम चमार होकर कैसे सरपंच बन गए, तुम क्यों इस लड़के के लिए लड़ रहे हो। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए।